नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि कन्या राशि यानी कि मून साइन वर्गो के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। मैं बताना चाहूंगी कि मून साइन का अर्थ है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यानी कि मून किस राशि में विराजमान है। जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी तभी से एक साल के लिए वैलिड होगी। 4 कार्ड्स पुल करेंगे हम 4 क्वार्टर्स के लिए। कन्या राशि यानी वर्गो मून साइन के लिए हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और ये है हमारा फोर्थ क्वार्टर। एक एक एक्सप्लेनेशन कार्ड हम लेंगे सबके लिए, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी रह सकती है। विद इन 2 months ऑफ दिस कमिंग ईयर, फरवरी तक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, रीलोकेशन के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा पोजीशन चेंज करनी है, डिपार्टमेंट चेंज करना है, कुछ किसी भी तरह की रीलोकेशन या चेंज अगर आप अपने प्लेस में, रेजिडेंस में, ऑफिस में, जॉब में देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर फ्रूटफुल होती हुई दिख रही है। ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के चार्ट में ट्रैवलिंग का जो है पीरियड वो हाईलाइट हो सकता है और साथ में ही मुझे अनलिमिटेड ग्रोथ दिख रही है। बृहस्पति देवता बहुत ज़्यादा मेहरबान है आपके ऊपर, हनुमान जी बहुत ज़्यादा मेहरबान है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हेटर्स से बच के, क्योंकि ऑब्वियसली जब खुशियां आएंगी, सक्सेस आएगी तो हेटर्स तो साथ में फ्री में बोनस में मिलेंगे ही आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा घर के छुपे हुए हेटर्स जो आपके अंदर ही, आपके फैमिली में, आपके सर्कल में, क्लोज सर्कल में जो आपके हेटर्स हैं, छुपे हुए बहरूपीय हैं, उनसे थोड़ा सा बचने की आपको जरूरत है और इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान्स पहले डिस्क्लोज नहीं करने हैं। बस इतनी सी गाइडेंस है। अदरवाइज बहुत ही पॉजिटिव पीरियड है रिलेशनशिप्स में लेकर भी और साथ में करियर को भी अगर मैं लूँ तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आपकी इस साल की शुरुआत होगी। लेकिन ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। सेकेंड क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो अगर आप, कुछ लोग अपने लिए मैरिज देख सकते हैं या फैमिली में किसी की मैरिज हो सकती है, कोई सेरेमनी हो सकती है, कोई एंगेजमेंट हो गई, कोई रोका हो गया, कोई ना कोई मुझे मैरिज से रिलेटेड फंक्शन इस तरह का मुझे आपकी फैमिली में होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही पॉजिटिव पीरियड है, सेलिब्रेशन का पीरियड है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए। इससे अच्छा और क्या कार्ड हो सकता है। थोड़ा सा अपना हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बीपी, अपने ब्लड इश्यूज का ध्यान रखिए। उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं दिख रही है। बाकी ग्रोथ का और सेलिब्रेशन का पीरियड है। सेकंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, मई जून का जो पीरियड है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्लड सर्कुलेटरी जो आपके इश्यूज हो सकते हैं, बीपी के इश्यूज हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अगर मैं सेकंड हाफ ऑफ द ईयर की बात करूं, यानी कि थर्ड क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस क्वार्टर में थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको चीजों में बैलेंस बनाने की जरूरत है। खास करके फाइनेंशियल इश्यूज में स्टेबिलिटी से आपको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा सा लगता है कि 1 मिनट के लिए डगमगा सकती है, बट डरने की बात नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांजिशन पीरियड है, टेम्परेरी पीरियड है। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है पर आपने लेना नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कोई एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस लग रही है कि अचानक से आपका काम ठीक चल रहा है और अचानक से कोई खर्चा नया खड़ा हो गया या कोई एक्स्ट्रा आउटसाइड से कोई, मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आके पड़ गई है, या कोई पर्सन है जो आपका काम खराब कर रहा है, डेलिबरेटली वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, इश्यूज आपकी लाइफ में करना चाहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम मुझे थर्ड क्वार्टर में नजर आ रही है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फोर्थ क्वार्टर में आते आते फिर से आपका ये जो टेम्परेरी पीरियड था ये खत्म हो जाएगा और आपके फाइनेंसिस में फिर से मुझे एक स्टेबिलिटी, बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है। अपनी फैमिली में जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, एज्ड पर्सन हैं, उनका थोड़ा ध्यान आपको रखने की जरूरत है। फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा उनकी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, उनको अकेला मत छोड़िए, थोड़ा सा उनके साथ समय बिताइए। इस वक्त उनको आपके पैसों से ज्यादा आपके समय की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, रिगार्ड की जरूरत है। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि लास्ट क्वार्टर में, वैसे तो पूरे साल ही करना होता है, हमेशा ही करना होता है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में मुझे लगता है कि आपको अपने घर में जो एज्ड लोग हैं और इवन जो पेट्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कोई गुड न्यूज आप चाहते हैं आपकी फैमिली में, फैमिली विल बी द फोकस। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कन्या राशि के लिए, वर्गो मून साइन के लिए आने वाला साल बहुत ही अच्छा है। शुरुआत बहुत ही अच्छे नोट पे होगी। उसके बाद जो सेकंड पीरियड है वो बहुत ही अच्छा है। सेलिब्रेशन हो सकती है, फैमिली में कोई शादी हो सकती है, कोई इस तरह की मुझे बड़ी गैदरिंग, सेलिब्रेशन अच्छी नजर आ रही है। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कोई अचानक से खर्चा
आके खड़ा हो सकता है। थोड़ा सा लगता है आपका फाइनेंसिस थोड़े से डामाडोल फील होंगे नहीं, बस फील होंगे। इट्स अ टेम्परेरी फेज, ठीक है। थोड़ा सा वहां पर आप ग्लूमी पीरियड भी मुझे दिख रहा है कि उसका स्ट्रेस आपको 2-3 महीने के लिए रह सकता है, बट ये डेफिनेटली एक टेम्परेरी पीरियड है। एंडिंग भी साल की बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी होने वाली है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने फाइनेंसिस को बनाए रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। वर्गो राशि के लिए एंजल्स हमारे क्या गाइडेंस लेके आए हैं न्यू ईयर के लिए, वो हम देखेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड करें। जेनरॉसिटी, बहुत ही अच्छी गाइडेंस एंजल्स आपके लिए लेके आए हैं। जब भी हमारे पास ग्रोथ आती है, बहुत ही लाजमी है, बहुत ही नेचुरल है इंसान का थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, थोड़ा सा अहंकार में आ जाना। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये भी जो अच्छा पीरियड आपको मिल रहा है वो डिवाइन के ग्रेस की वजह से मिल रहा है। तो आपने ये चीज कभी भूलनी नहीं है, ग्रेटिट्यूड करना कभी भूलना नहीं है, जेनरस होना। जेनरस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपना सब कुछ लुटा दो, सब कुछ दे दो, आपको ग्रोथ का या सक्सेस का राइट नहीं है। जेनरस होने का मतलब सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा, खास करके इस पीरियड में तो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया है कि आपके वो फैमिली मेंबर जिसके साथ आप बहुत ज्यादा डेली लेवल पे इंटरेक्ट शायद नहीं भी करते, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या बुजुर्ग हो सकते हैं कि हाँ 24 घंटे आप उनके पास नहीं बैठ पाते हैं, या पेट्स हो सकते हैं, या कोई भी सराउंडिंग के लोग, थोड़ा सा उनको भी साथ लेकर चलिए। जेनरॉसिटी का मतलब है कि सबका ध्यान रखिए। एक फेयर शेयर ऑफ योर फाइनेंसेस, योर टाइम, योर इमोशंस, एक फेयर शेयर सबको मिलना चाहिए। तो ये हमारी एंजल्स की गाइडेंस है नए साल के लिए, फिर राशि के लिए। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।